हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो और मेरी कहानियां सुन रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था Q&A को लेकर। हाँ, मानती हूँ ये थोड़ा अजीब Q&A है क्योंकि आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब मैं आपको वीडियो या फिर आंसर के रूप में ना देकर एक ऑडियो के रूप में दे रही हूँ, पर मुझे यही सबसे ज़्यादा सहज और सरल लगता है। वीडियो में जवाब देना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि कैमरा फेस करने की आदत मुझे नहीं है और आई होप कि 20K होने के बाद मैं एक बार तो आप लोगों के साथ लाइव ज़रूर आऊँ, वो भी यूट्यूब पर। लेकिन तब तक के लिए आप ऑडियो से काम चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि आप लोग मुझसे इतने सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे 90 कमेंट्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी सवालों के जवाब दूं और किसी को निराश ना करूं। तो शुरू करें। ओके, पहला सवाल है माधवी अरोड़ा की तरफ से। उनका कहना है यू डिजर्व इट एंड मोर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू माधवी, और ये सब आपके प्यार और साथ की वजह से है। एंड हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं इससे ज़्यादा ही डिज़र्व करती हूँ और यकीनन ये आगे होगा भी। ईशा महराज ने लिखा है कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको इतने सारे और देश के हर एक कोने कोने से ढेर सारा प्यार मिलने की खुशी में आप यूं ही बढ़ती रहें और आगे खूब सारी तरक्की करते रहें और हम सब का प्यार आपको ऐसे ही मिलता रहे बिना मिलावट और रुकावट के। लॉट्स ऑफ लव यू मैम। थैंक यू सो मच ईशा, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वीट है आपका कमेंट, बहुत प्यारा है। थैंक यू। ओके, शिलाल जी ने लिखा है, सॉरी मैम, वो इज़ मोर फनी सोमी जीजू इन KMH और मुरारी मिश्रा इन रांझना। ये पूछ रही हैं कि कौन ज़्यादा फ़नी है, सोमी जीजू या फिर मुरारी। ऑफ कोर्स मुरारी, क्योंकि वो पहले कैरेक्टर है मेरी कहानी के जिन्हें मैंने इतना फ़नी वे में लिखा है, बाकी सब उनके बाद आते हैं। ओके, धोनी D6J करके एक आईडी है, मुझे नहीं समझ में आता आप लोग ऐसे नाम क्यों रखते हैं। आपको अपने रियल नेम से अपना आईडी मेंशन करना चाहिए ताकि मुझे आपके नाम जानने में परेशानी ना हो। फिर भी इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कविता लिखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। 20,000 का है ये जादू, आपकी मेहनत का सबूत है ये, छोटी सी राह से शुरू की थी, अब है आपके नाम सबकी जुबान पर, बढ़ते जाएं यूं ही हर कदम, यूट्यूब पे आपका राज है और हर जगह। मुबारक हो आपको ये मंजिल, सफ़र अभी लंबा है, मिलते रहेंगे नए सितारे बस यूं ही हर दफ़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और ये बहुत प्यारी कविता है। थैंक यू सो मच। तनु चौहान ने लिखा है, जब आप खुद एक लेखिका होकर हमारे सभी क्वेश्चन का जवाब अपने आप देती हैं, तब हम आप लिसनर्स क्या पूछें आपसे। आपका हमारा रिश्ता बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जहां कुछ भी नहीं छिपा, बस दुआ है कि आपसे मुलाकात हो, वो भी बनारस में। महादेव ब्लेस यू संजना जी, लॉट्स ऑफ लव टू यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच तनु, और बिल्कुल मैं अपने लिसनर्स और रीडर्स के साथ अपना जो रिलेशन है वो ट्रांसपेरेंट ही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती उनके मन में मुझे लेकर कोई सवाल रहे। और हाँ, यकीनन हमारी मुलाकात बनारस में ही होगी। आप चाहें तो इस नवंबर बनारस में मुझसे मिल सकती है। मैं 1 हफ्ते के लिए बनारस में ही हूँ। आशीष शर्मा ने लिखा है, आई रियली लाइक योर राइटिंग एंड वे इन विच कैरेक्टर डेवलप्स। थैंक यू फॉर गिविंग अस सच ग्रेट स्टोरी। थैंक यू आशी, थैंक यू सो मच। ज्योति वर्मा ने लिखा है, नो क्वेश्चन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे आपकी स्टोरीज पढ़कर और सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी स्टोरीज सुनकर स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। थैंक यू दी इतनी प्यारी स्टोरीज के लिए। मुझे आपकी सभी स्टोरीज पसंद है। यू आर वर्ल्ड बेस्ट राइटर। हर हर महादेव। हर हर महादेव ज्योति जी। और वर्ल्ड की बेस्ट राइटर कहना मुझे नहीं लगता ये अभी सही है। मेरा मानना है कि मैं बस वो लिखती हूँ जो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह, इसलिए मुझे इतना सर पे चढ़ाना बंद कर दीजिए।
सोनिया गोस्वामी ने लिखा है, ढेरों बधाई तुमको संजना, 20K में से 2 बिलियन सब्सक्राइबर हो तुम्हारे। थैंक यू सोनिया जी, एंड आई होप आई विश कि महादेव आपकी ये बात जल्दी ही सुने। खुशी D1 ने लिखा है, नो क्वेश्चन दी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तेरी हीर सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी फेवरेट स्टोरी है एंड आई लव दिस। थैंक यू खुशी। और ये कहानी आप सभी लोगों के लिए है क्योंकि आप लोगों ने इस कहानी को बहुत सारा प्यार दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। आशीष शर्मा ने लिखा है, आई जस्ट फील कि अगर आपकी स्टोरी की टीवी सीरियल बनती तो धमाका हो जाता। आजकल इंडियन सीरियल कुछ भी दिखाते हैं और कितने साल तक एक ही सीरियल को खींच देते हैं, पता नहीं फिर भी मम्मी क्यों ही देखती है। सॉरी। सबसे पहले तो थैंक यू आशी, तुमने ऐसा सोचा। बाकी लोगों को आजकल यही लगता है कि मैं भी टीवी सीरियल ही लिख रही हूँ, वो भी बकवास ड्रामे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी लिखी हुई किसी स्टोरी पे टीवी सीरियल तो एटलीस्ट बने, लेकिन मुझे पता है इसके लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड हाँ, जब भी आएगा आपकी मम्मी उसे भी बहुत पसंद करेगी और उसे भी बहुत सारा प्यार देगी। अनीशा ने लिखा है, आपकी कहानियों में एक अलग सी गहराई है जो आजकल के टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में देखने को नहीं मिलती। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लेखन का सोर्स क्या है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। अनीशा, मेरे लेखन का सोर्स जो है वो है रियल लाइफ। मैं अपनी निजी जीवन में या अपनी असल ज़िंदगी में जो भी इंसिडेंट देखती हूँ, जो भी लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, उन्हें मैं कहानियों के ज़रिए आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। हाँ, वो कहानियाँ काल्पनिक होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो मैंने अपनी असल ज़िंदगी में देखी हैं और उन्हें ही तोड़ मरोड़ कर या यूँ मान लीजिए कि उन्हें बदल कर मैं कहानी का रूप देती हूँ। तो सबसे बड़ा मेन सोर्स जो है वो है मेरी रियल लाइफ। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए रही है मेरी ओवर थिंकिंग, जिसे मैंने हमेशा कहानियों का रूप दिया है। ऋषिका गुप्ता ने लिखा है, मनमर्जियाँ सीज़न 3 कब तक आएगी, बस यही क्वेश्चन था। बाकी आपकी स्टोरीज तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब ऑसम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ऋषिका। मनमर्जियाँ सीज़न 3 अभी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी 2 कहानी चल रही है, उन्हें मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ईजी भी नहीं है। जब तक वो कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, मनमर्जियाँ के बारे में सोचना एक बेकार आइडिया है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी इन कहानियों के बाद मनमर्जियाँ को लाने का। खुशी पांडे ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कैसे टाइम मैनेज करती हैं, ऑफिस वर्क और स्टोरी राइटिंग, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। खुशी पांडे, सबसे पहले थैंक यू। और जब आपको किसी चीज़ से प्यार हो या किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, जो चीज़ आपको सुकून देती है, उसके लिए टाइम मैनेज करना हो जाता है। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, पर ये कर लेती हूँ मैं। पुष्पम देवी ने लिखा है, हम जानना चाहेंगे कि कितनी मोहब्बत है को लिखने का आइडिया कहाँ से और कैसे मिला, क्या अक्षय जैसा इंसान सच में होता है? देखिए, ये सवाल मुझसे हजारों बार पूछा जा चुका होगा अब तक कि अक्षय जैसा इंसान सच में है या नहीं, तो मैं कहूँगी कि नहीं, उसके जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पना में हो सकता है, हकीकत में नहीं। दूसरा, इस कहानी को लिखने का आइडिया मुझे कहीं से नहीं मिला, ये मेरी एक ओवर थिंकिंग ही थी। जब मैं सोचती थी कि एक कोई ऐसा इंसान जो बहुत शिद्दत से किसी लड़की को चाहता हो, अगर उसकी कहानी बनती है तो कैसी बनेगी, और बस वहीं से मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते गए और मैंने उन्हें कहानी का रूप दिया जो कितनी मोहब्बत बनकर आपके सामने आया। करीना कपूर खान ये असली वाली करीना कपूर नहीं है दोस्तों, ये मेरी एक लिसनर्स है जिसने ऐसा नाम रखा है और मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा है। हालांकि इनके सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं, पर मैं कोशिश करूँगी इनके सवालों के जवाब देने की। तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, तो मैंने जवाब में सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। और इनका सवाल है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत जानती है, कैसे? देखिए,
इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि मुझे टेक्नोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं बहुत कम इसके बारे में जानती हूँ, पर हाँ जितना जानती हूँ उतना आपके सामने है और कोशिश रहती है कि मैं हर रोज़ कुछ नया सीखूँ और मैं सीखती भी हूँ। अगला सवाल इनका है कि मैम क्या आप अगले सालों के लिए कुछ बड़ा प्लान बना रही हैं, जैसे कोई वेब सीरीज़ या सीरियल को लेके? अरे यार, मैं इतनी बड़ी राइटर नहीं हूँ कि मेरी पहुँच वेब सीरीज़ या सीरियल के लिए हो। फ़िलहाल मैं अपनी कहानियों को जल्द से जल्द, जिनके सीज़न पेंडिंग है, उन्हें ख़त्म कर आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ नया लिख पाऊँ, और ये अगले साल ही पॉसिबल होगा, इस साल तो बिल्कुल नहीं। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, और अगर होगा भी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तीसरा सवाल इनका वही है कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेती हूँ, बहुत वक्त लगता है ये लिखने और रिकॉर्डिंग करने में। जी हाँ, लिखने में और रिकॉर्डिंग करने में लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है। एक 15 मिनट की स्टोरी को लिखने में 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे खर्च होते हैं, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं। उसी चीज़ को रिकॉर्ड करने में आधे से 1 घंटा लगता है, उसे सेट करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, बहुत सारा काम होता है। पर वही है कि जिस चीज़ से आपको प्यार है और जो चीज़ आपको खुशी दे रही है उसे मैनेज करना मुश्किल है, आप कर लेते हैं। कुसुम जाट ने लिखा है, वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू मैरिड और नॉट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान ऑफ योर्स? हाँ, एक सवाल काफ़ी होता है, पर मुझे नहीं पता इन लोगों ने इतने सारे सवाल एक साथ क्यों पूछे हैं। फिर भी मैं इनको बताना चाहूँगी कि कुसुम जी, मैं सीकर राजस्थान से हूँ, पर फिलहाल मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ, और यस मैं मैरिड हूँ। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान ऑफ योर्स? तो मेरा जो अगला प्लान है, माफ़ करना, वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं अपने प्लान्स शेयर नहीं करती, सॉरी। देवांश भादौरिया ने लिखा है, हर हर महादेव दी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया, और हर हर महादेव। इनका सवाल है कि लव यू ज़िंदगी कब आएगा, मनमर्जियाँ सीज़न 3 कब आएगा, अभी मैं कहाँ रहती हूँ, राइटिंग स्किल गॉड गिफ्टेड है या नहीं, मैंने अपने स्टोरीज करियर कब स्टार्ट किया, नाउ नो मोर क्वेश्चन। भैया ये बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। तो ऐसा है, लव यू ज़िंदगी जो है वो इस साल भी आ सकता है या अगले साल भी, डिपेंड करता है मेरे लिखने पर। मनमर्जिया सीज़न 3 है, इसे मैंने अगले साल के लिए छोड़ दिया है। अभी मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ। जी हाँ, मेरी जो राइटिंग स्किल्स है वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ये मुझे पता चला 2016 के बाद। अपना जो स्टोरी करियर है वो मैंने 2016 में ही शुरू किया था। एंड थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और 20 के होने पर आपको पार्टी चाहिए तो आपको जब टाइम मिले आप आइए, करते हैं पार्टी। खुशनुमा परवीन, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू खुशनुमा। महादेव की दीवानी ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मैम आप राइटिंग स्किल में मुश्किल कहाँ पर आती है एक बिगिनर के लिए, और आप कौन सी परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं? अगर थैंक यू महादेव की दीवानी, आपका जो भी असल नाम हो वो मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ शो नहीं हो रहा। और जी हाँ, एक राइटिंग में बिगिनर के रूप में बहुत मुश्किलें आती हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। आप लिखने बैठते हो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। दूसरा रहता है राइटिंग स्किल्स जो होती हैं, हिंदी की अशुद्धियाँ जो होती है, संवाद जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होती है शुरू में। पर एक बार आपने लिखना शुरू किया तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। आपने परफ्यूम के बारे में पूछा तो मैं लाइट फ्रेगनेंस परफ्यूम यूज़ करना पसंद करती हूँ, और मैंने बहुत सारे परफ्यूम अलग अलग यूज़ किए, मुझे अभी उनका नाम भी नहीं याद। पर हाँ, करंट में जो मैं यूज़ करती हूँ उसका नाम है ब्लैक कॉर्ड। आप खरीद कर देखिएगा और यूज़ कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आए। रितु जी ने लिखा है, नो क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन संजना जी, बस ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लिखते रहिए। थैंक यू रितु जी। राजप्रीत संधू ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, मुझे आपकी सारी स्टोरीज बहुत पसंद है, थैंक्स इतने अच्छे स्टोरीज के लिए। थैंक यू राजप्रीत जी। मोहम्मद अकीब ने लिखा है, मैम आपको मुबारक हो, एंड प्लीज़ मैम अक्षत मीरा पहले जैसे कर दीजिए ना मैम प्लीज़। अरे यार,
वो पहले जैसे ही हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अक्षत और मीरा की ज़िंदगी में अभी डाउन चल रहा है, पर हाँ जल्दी ही अप्स भी आएगा, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब सही होगा। राज 360 ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 20K एंड आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए। थैंक यू राज जी। प्रिंसी राजपूत ने लिखा है, हाय दी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरा सवाल ये है कि हाँ ये मोहब्बत है कि एंडिंग हैप्पी होगी या फिर ये स्टोरी एंड में ही सैड एंडिंग कर दी जाएगी। प्रिंसी आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसका जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहूँगी, और ये आपके सवाल का जो जवाब है वो आपको कहानी पूरी सुनने के बाद ही मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। शाहरुख खान एक्शन ओवर ऐसा कुछ है इनका नाम। इन्होंने लिखा है, आपकी बहुत बड़ी कामयाबी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। कुछ सवाल हमारे भी हैं, आप अपनी लेखन की जर्नी में कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस किया, स्टोरी लेखन में आपको वक्त कितना देना पड़ता है और आप इतना सख्त क्यों हो। थैंक यू शाहरुख जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी लेखन जर्नी में मैंने बहुत से प्रॉब्लम फेस किए हैं, और ये मैं यहाँ नहीं बता सकती, इसके लिए मैं एक अलग से कभी पोस्ट करूँगी पॉडकास्ट में भी, या फिर मैं कभी लाइव आऊँ तो हम फेस टू फेस बात करेंगे। दूसरा, आपने पूछा कि स्टोरी लेखन में आपको वक्त कितना देना पड़ता है। देखिए, ये तय होता कुछ फिक्स नहीं होता, मैं कभी 2 घंटे भी दे सकती हूँ, कभी 4 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी आपका जितना मन हो आप उतना उसमें टाइम दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक उस चीज़ के साथ खेल सकते हैं। आप इतना सख्त क्यों है, मैं बता दूं, मैं बिल्कुल सख्त नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है, हालांकि उनके सवाल ऐसे होते हैं कि मुझे थोड़ा सख्त होकर जवाब देना पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लिसनर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ यार। गीता कलेन ने लिखा है, ए ब्रोकन हार्ट का सीज़न 2 कब आने वाला है। बिल्कुल नहीं आएगा गीता जी, मैं इसका सीज़न 2 नहीं लिखना चाहती, ये अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है, तो इसे वहीं रहने देते हैं। रोशनी जोशी ने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो मुझे लगता है इनके सवालों के जवाब दे देने चाहिए। आपकी जर्नी एज अ राइटर कैसे शुरू हुई और कब। मेरी जर्नी एज अ राइटर 2016 से शुरू हुई थी, और मैंने बस मजाक में टाइम पास के लिए लिखना शुरू किया था, पर मुझे नहीं पता था ये टाइम पास एक दिन मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा। इनका सेकंड क्वेश्चन है, योर फर्स्ट नॉवल। मेरा फर्स्ट नॉवल था मेरी आखिरी मोहब्बत, जो आपको मेरी वेबसाइट और प्रतिलिपि पर आसानी से मिल जाएगा। ऐसी कौन सी लव स्टोरी नॉवल है जिसकी स्टोरी ने बहुत डीपली इफ़ेक्ट किया हो आपको। देखिए, मैंने अगर मेरे नॉवेल्स की बात करें तो वो तो मैंने लिखे हैं, उनके अलावा मैंने बहुत कम कहानियाँ या नॉवेल्स पढ़ी होंगी, और ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जिसने मुझे बहुत डीपली इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि मैं लव स्टोरी बहुत कम पढ़ती हूँ और बहुत कम फिल्में देखना पसंद करती हूँ। इनका अगला सवाल है, क्या आप कभी उदयपुर आई हैं? इफ़ नॉट देन प्लीज़ कम मी, एंड आपसे मैं पर्सनली मिलना चाहती हूँ। जी नहीं, मैं उदयपुर कभी नहीं आई, लेकिन मुझे उदयपुर की शामें बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार तो उदयपुर आकर वहाँ की शाम का लुफ्त उठाऊँ, और हाँ, तब हम ज़रूर मिलेंगे। इनका अगला सवाल है कि आप राइटिंग के अलावा भी कोई जॉब करती हैं, अगर हाँ तो वर्क लाइफ मैनेज कैसे करती हैं राइटिंग के साथ। मैं पिछले 12-13 साल से जॉब कर रही हूँ, और पिछले 7 साल से राइटिंग भी कर रही हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगी कि दोनों को मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक मेरा कर्म है और दूसरी मेरी पूजा। अगर मैं कहूँ कि राइटिंग मेरा सुकून है, तो उसके लिए वक्त निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। इनका अगला और आखिरी सवाल है कि आपके रिलेटिव्स या क्लोज फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ने आपकी स्टोरीज रीड की है। इफ़ यस, देन उनका रिएक्शन क्या था। देखिए, अगर रिश्तेदारों की बात करें तो मेरे रिश्तेदारों को पता ही नहीं है कि मैं एक राइटर हूँ, और अगर इत्तेफाक से मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरी स्टोरी पढ़ी भी है तो आप समझिए कि उनका रिएक्शन क्या होगा। उनका रिएक्शन पहला यही था कि तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स या फिर मेरे रिश्तेदार अगर मेरी कहानियों को पढ़ते हैं तो उनके रिएक्शन इससे भी बदतर हो सकते हैं। सोनी पंकज ने लिखा है, नो क्वेश्चन एट ऑल, बस खूब 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 सारा रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू। थैंक यू सो मच सोनी पंकज। अरविंद आप्टे, कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू भैया। हमारी दुनिया 333। अब आपका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, और आपका नाम मुझे यहाँ शो भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके कमेंट का जवाब देना चाहूँगी कि आप कहाँ से हो। मैं सीकर राजस्थान से हूँ और फिलहाल जयपुर राजस्थान में रहती हूँ। क्या आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। हर हर महादेव। श्वेता पर्णा त्रिपाठी ने लिखा है, आप मेरी फेवरेट हो। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आप कहाँ से हैं एंड आपको स्टोरी के सारे कैरेक्टर में से आपका फेवरेट कौन है? आई एम बिगेस्ट फैन मैम एंड मैं आपकी सारी स्टोरीज बहुत बार सुन चुकी हूँ। लव फ्रॉम ओडिशा। थैंक यू श्वेता, सॉरी श्वेता नाम है इनका। थैंक यू श्वेता और लॉट्स ऑफ लव। आप भी मेरे फेवरेट हो गए हो क्योंकि ओडिशा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे नहीं लगता यार मैं कभी वहाँ आ पाऊँगी, लेकिन कभी भी मौका मिला तो ज़रूर। तो आपने जो पूछा कि मेरी स्टोरी में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो वो है गुड्डू मिश्रा फ्रॉम मनमर्जियाँ। वो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है, और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैंने असल ज़िंदगी के किसी शख्स को मेमोराइज़ करके लिखा है। तो हाँ, वो मेरा फेवरेट है और हमेशा रहेगा। राधा तिवारी 5282 ने लिखा है, 20K कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू राधा। हेमा प्रभा, कॉन्ग्रेचुलेशन दी। थैंक यू हेमा। राघवानी कुश ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे आपसे एक दिन मिलना है। मुझे उम्मीद है मुझे आप एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू राघवानी कुश, सॉरी। और बिल्कुल अगर महादेव ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। गरिमा ठाकुर ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। आपने कौन कौन सी नॉवेल्स पढ़ी हैं? गरिमा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी नॉवेल नहीं पढ़ी है। हाँ, मैंने छोटी कहानियाँ या और बहुत सारी दूसरी कहानियाँ पढ़ी है, लेकिन नॉवेल्स नहीं पढ़ी। मैंने नॉवेल्स लिखी है, लेकिन हाँ अभी मैं खुद के लिए वक्त निकालने का सोच रही हूँ और ज़रूर आप मुझे कुछ नॉवेल्स सजेस्ट कर सकते हैं जो मुझे पढ़ने चाहिए। मिशिका श्रीवास्तव, सॉरी। कॉन्ग्रेचुलेशन संजना जी। थैंक यू मिशिका जी। महेश्वर राव ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू महेश जी। सावित्री ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 20K। पार्टी की बात छोड़िए, बट जब 20 के हो जाएं तब लाइव आने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। मैम, टॉक्सिक रिलेशन से कैसे बचें और रिश्तेदारों से जो हर बार शादी की रट लगाते हैं, आपने खुद को इतना ब्रेव कैसे बना लिया? सावित्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल आप पार्टी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लाइव आने की बात जो आपने की है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इतनी हिम्मत जुटा सकूँ कि मैं लाइव आ सकूँ फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर, लेकिन 20K होने के बाद। तो आपका सवाल था कि टॉक्सिक रिलेशन से कैसे बचें और रिश्तेदारों से जो हर बार शादी की रट लगाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सवाल का जवाब यहाँ ना देकर शटअप संजना में देते हैं, और इस बार का शटअप संजना का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। तो वहाँ आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल दूंगी, वो भी पूरी तन्मयता से। आपने लिखा कि आपने खुद को इतना ब्रेव कैसे बना लिया। देखिए, हर इंसान अपने आप में ब्रेव होता है, बस वो दिखा नहीं पाता। वक्त और हालात फिर ऐसी सिचुएशन उसके सामने लाकर खड़ी कर देते हैं कि उसे ब्रेव बनना पड़ता है। सरिता हथवाल ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, आई विश यू ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू सरिता जी। और ये आप लोगों की दुआओं का ही असर है कि अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा वक्त देखने के बाद भी मैं खुश हूँ और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश में हूँ। समायरा 2185 ने लिखा है, हेलो दीदी, हर हर महादेव। इफ़ यू वांट देन प्लीज़ टेल अस द नंबर ऑफ एपिसोड। हाँ, ये मोहब्बत है 3 कंटेंट। देखो बिटिया, ऐसा है
थोड़ा इन्हीं सवालों की वजह से मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया था, बट ठीक है, छोड़ते हैं उस बात को, नहीं ध्यान देते। नंबर्स बताने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं नंबर बता भी देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उस कहानी को फिर भी एंड तक सुनेंगे। तो ये नंबर वाला सिस्टम छोड़ते हैं। अभी आप कहानी कंटिन्यू कीजिए, आपको अच्छी लगेगी। भोजवाल ईशा निमिषा, सॉरी, भोजवाल अनिमिषा ऐसा कुछ इनका नाम है। आई एम सॉरी, मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ, पर इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है तो मैं इनके लिए कहूँगी कि थैंक यू। तपन पांडा 986, वाई डिड यू ब्रोक अप विथ पॉकेट FM? इसके लिए मेरे पास बस इतना ही जवाब है, आई डिजर्व बेटर। गरिमा ठाकुर, विच वॉज योर फेवरेट नॉवल? अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जज्बातों में उलझा इश्क पढ़े, ये मेरी फेवरेट है प्लीज़, एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन। आप पहली ऑथर हो जिसकी मैंने सारी नॉवल पढ़ी है। थैंक यू गरिमा जी, और आपने जो बताया है मैं ये ज़रूर पढ़ूंगी। बस ये बताने की कृपा और करें कि ये मुझे कहाँ मिलेगी। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है तो पक्का मैं इसे जल्द से जल्द पढ़ूंगी, और ये अगर बाई बुक है तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। आपने पूछा कि मेरा फेवरेट नॉवल कौन सा है, तो मैंने अभी तक नॉवल पढ़ी ही नहीं, लेकिन हाँ, मैं जल्द ही शुरू करूंगी, और जब भी मुझे कोई नॉवल इतना पसंद आएगा मैं उसे ज़रूर शेयर करूंगी। सौम्या का सवाल है, हाँ ये मोहब्बत है कि कितने एपिसोड है? देखिए, मैं ये बताकर अपनी कहानी का स्पॉइलर खुद नहीं देना चाहती, तो माफ़ कीजिए, मैं ये नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, इस साल मैं इस कहानी को ख़त्म कर दूंगी। यूनिक गेमर 3D ने लिखा है, हर हर महादेव, कॉन्ग्रेचुलेशन। हर हर महादेव यूनिक गेमर जी, आपका नाम क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उम्मीद है आगे से आप अपना नाम, असल नाम लिखेंगे। पूजा भाईसरी ने लिखा है, लव यू जिंदगी पार्ट 3 कब लेकर आओगे दीदी? आप जल्दी लेकर आओ ना प्लीज़। आई विश एंड आई होप कि मैं इस साल ये सीज़न लेकर आऊँ, और मेरी खुद की दिली तमन्ना है कि इस साल मैं अपने सारे पेंडिंग नॉवेल्स को ख़त्म कर दूँ। एक कमेंट मेरे पास आया है, लेकिन इसका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। द फिलापेंथ, मतलब बहुत अजीबोगरीब नाम है, और हो सकता है ये ग्लिच की वजह से हो, लेकिन इनका कमेंट है कि हेलो दी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट द स्टोरी ऑफ मनमर्जियाँ, हाउ मैनी सीजन्स एंड एपिसोड डज इट कंटेन? I love to listen this story so much and I feel relaxed listen to this story. Thank you so much for bringing such an amazing story. वाओ, कितना प्यारा कमेंट लिखा है। हाँ, इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। मनमर्जियाँ के 100 पार्ट और हैं, और इसके 2 सीज़न हैं, यानी 200 पार्ट्स, और इस साल ये कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। रिधि जतिन 7397 ने लिखा है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं संजना दी, आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू रिधि जी। लक्ष्मी प्रिया सेनापति ने लिखा है, 20 के सब्सक्राइबर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे ही खुश रहिए, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। थैंक यू लक्ष्मी। रीचा सिंह ने लिखा है, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू रीचा जी। पर्सनल 5906, आपका भी नाम यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, हर हर महादेव। मानक चंद सोनी ने लिखा है, आप अपनी कहानियों में जो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं वो कहाँ से आता है? मेरी कहानियों में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें से 90% म्यूजिक जो है वो ऑडियो म्यूजिक लाइब्रेरी से आता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। बाकी का 10% मैं यूट्यूब से विदाउट फ्री कॉपीराइट जो म्यूजिक होते हैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन सारे म्यूज़िक जो है वो फ्री कॉपीराइट के नहीं है। इसलिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी, लिबोरियो कॉन्टी, बहुत ही अच्छा चैनल है, और आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। बस आप उनका नाम और उनके चैनल का नाम मेंशन करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। खुशबू दलाल ने लिखा है, यूट्यूब पर रांझना सीजन 1 अपलोड कर दो। महादेव ने चाहा तो 2025 में पक्का होगा। शुभम चौहान 6968, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू शुभम।
संगीता अग्रवाल 8604 ने लिखा है बधाई हो बिटिया जी, थैंक यू। प्रियंका जी ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 20 केस, थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राखी सिन्हा जी ने लिखा है आपको बनारस से इतना प्यार क्यों है। राखी जी, इस सवाल का जवाब तो आज तक मुझे भी नहीं मिला है और शायद जीते जी कभी मिलेगा भी नहीं, लेकिन हाँ, बनारस मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है एक शहर के रूप में। नंग खाम ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन दी, थैंक यू। सुमन कुशवाहा ने लिखा है क्या हम कभी आपसे मिल पाएंगे, आप जहां रहती है हमें पता नहीं होगा तो हम जरूर आएंगे। सॉरी, शायद पता होगा तो हम जरूर आएंगे। सुमन है हम, जहां इंसान गलत है वहां गलत है, पर जहां सही है वहां खुद को दुनिया के लिए साबित करने की जरूरत नहीं है, ये हम मानते हैं। आप कुछ बता सकती हैं? सुमन जी, आप मुझसे ज़रूर मिल सकती हैं और फिलहाल मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ। जब भी आप वहाँ आए मुझे बताएं, कोशिश रहेगी आपसे मिलने की। और बाद में जो है आपने लाइंस लिखी है इनका मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं है, आपने ये क्यों लिखा और किस बेस पे लिखा है। अगर ये मुझे क्लियरली समझाएगी तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। काशी सिंह ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू काशी जी। सलोनी साहनी ने लिखा है हाँ ये मोहब्बत है में कितने एपिसोड रहेंगे, बोल। आई थिंक आप लिखना चाह रहे होंगे बोलो, और अगर नहीं भी तो मैं आपको ये नहीं बता सकती, सॉरी। सुमन चौधरी ने लिखा है दी क्या आप बनारस में रहते हो, आई एम जस्ट टू क्यूरियस। नहीं यार, मैं बनारस में नहीं रहती, पर हाँ बनारस मुझ में रहता है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, ये मैं शायद अब तक 10 बार बता चुकी हूँ, बट मैं बनारस में कभी रहना नहीं चाहती। हाँ, मैं बनारस आते जाते रहना चाहती हूँ। साक्षी जायसवाल ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप ऐसे ही बहुत कामयाबी हासिल करें, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। थैंक यू साक्षी जी। एनिमे ड्राइंग 143 ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन दी, थैंक यू। प्राची देवी ने लिखा है मेरा सवाल ये है कि आपकी साकिनामा स्टोरी में पहुंचे गए सवाल के जवाब कब मिलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अधूरा रह गया था। प्राची जी, अगर आप प्रतिलिपि यूज़ करती हैं तो आप प्रतिलिपि पर मेरे प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पे आपको साकिनामा के सेक्शन में एक स्पेशल पार्ट मिले। उस स्पेशल पार्ट में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आई होप कि आप उसे पढ़ें और आपकी ये जो बेचैनी है वो ख़त्म हो। और अगर आप वहाँ नहीं पढ़ पाती हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको वो स्पेशल पार्ट जो है वो मेल कर दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। उवेश मेनन ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू उवेश। खुशी जैन ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू खुशी। रौनक की फिरोज, ओके, इनका कमेंट है, कमेंट नहीं, इनके 4 सवाल हैं कि व्हाट इज़ योर प्रॉपर एड्रेस बिकॉज आई वांट टू मीट यू इन फ्यूचर। अगर आप मुझसे फ्यूचर में मिलना चाहती है तो मैं आपको अपना प्रॉपर एड्रेस भी फ्यूचर में ही बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि मैं जयपुर में रहती हूँ और कभी कभी सीकर में। तो जब भी आप आएँ दोनों जगह तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको अपना प्रॉपर एड्रेस देती हूँ। इनका दूसरा सवाल है साकिनामा स्टोरी में राघव ऐसे अचानक से क्यों बदल गया। डियर, वो स्टोरी जो मैंने लिखी है जिसमें राघव का बदलना दिखाया है वो सिर्फ कल्पना है और कुछ नहीं। इनका तीसरा सवाल है आपसे मिलने के लिए क्या क्या करना होगा। नहीं, मुझसे मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी ट्रेन पकड़िए और जयपुर आ जाइए किसी रोज और मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपसे मिलने की। इनका अगला सवाल है आपकी कोई भी एक पसंद की चीज का नाम जो आप एज अ गिफ्ट लेना पसंद करेगी। मुझे लगता है पूरी दुनिया को पता है कि मुझे एज अ गिफ्ट में अगर किसी से कुछ चाहिए तो वो चाहिए झुमके और कुछ नहीं, और वो जितने सस्ते होंगे मुझे उतने ही ज्यादा पसंद आएंगे। OKI12 का सवाल है इज यूट्यूब योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड इफ यस सो इट इज इनफ टू अफोर्ड हेल्थी लाइफस्टाइल। देखिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट, कि आप उसे कैसे लेकर चलते हैं। YouTube मेरे इनकम का सोर्स आज बना है। कहानियां मैं बहुत पहले से लिख रही हूं, तो मैं कहानियां लिखती हूं सुकून के लिए, उसके बाद आता है पैसा।
और मैं दोनों के लिए कहानियाँ लिखती हूँ। तो हाँ, जो पैसा मुझे यूट्यूब और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से मिलता है वो मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अभी के लिए बहुत है। आगे जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा मेहनत की जाएगी। हमारी दुनिया का कमेंट है कि क्या आपका कोई पास्ट बनारस से जुड़ा हुआ है? अगर सवाल ठीक लगे तो आंसर ज़रूर कीजिए, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। बस आप गुस्सा मत होइएगा यार, आप लोगों ने मेरी ऐसी इमेज बना रखी है, मैं क्या बताऊँ। मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गलत कमेंट पर गुस्सा आता है। इसके अलावा आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हाँ, एक हद में रहकर। तो आपका जो सवाल है कि क्या मेरा कोई पास्ट बनारस से जुड़ा है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई पास्ट बनारस से नहीं जुड़ा। हाँ, पर मुझे लगता है मेरा फ्यूचर बनारस से जुड़ सकता है, वो भी सिर्फ मेरे और बनारस से। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में मुझे अपना कोई घर लेना है या घर बसाना है, वैसा कुछ नहीं। पर हाँ, मेरा फ्यूचर बनारस में मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि मेरा अंत मैं वही मानती हूँ। हरप्रीत सिंह ने लिखा है, कैन यू स्टार्ट न्यू स्टोरी ऑन ए रॉयल फैमिली एंड ए बिग फैन ऑफ KMS सीजन 1। बिल्कुल, मैं एक नई कहानी शुरू करना चाहती हूँ, पर रॉयल फैमिली को लेकर नहीं। असल दुनिया की असल कहानियों और असल ज़िंदगी से लेकर एक जुड़ी हुई कहानी जो मेरे दिमाग में बहुत सालों से है, पर मैं उसे नहीं लिख पा रही। और ये KMS जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। KMS जैसी स्टोरी मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी लिखना नहीं चाहूँगी, कभी नहीं। वो इकलौती एक ऐसी कहानी है जिसको उसी रूप में रहने दिया जाए तो बेहतर है। उसके जैसा ना तो कुछ लिखा जा सकता है, ना ही मैं लिखना चाहूँगी। लकी बॉय का सवाल है कि दीदी तुम स्क्रिप्ट कहाँ से लेते हो? आप ऐप से या फिर वेबसाइट से? वेबसाइट नेम या ऐप नेम बताओ। भैया मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी इतनी कहानियाँ हैं कि मुझे कभी कोई स्क्रिप्ट ऐप या वेबसाइट से लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। और मेरे दिमाग का अभी तक कोई ऐप नहीं बना है, ना ही कोई वेबसाइट बनी है जिसका नाम मैं आपको बता सकूं। तो अपनी इमेजिनेशन से लिखना शुरू कीजिए। ऐप और वेबसाइट से कहानियां लेना अच्छा विचार नहीं है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मनोज वर्मा जी का सवाल है कि पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, मेरे 2 सवाल हैं। ओके, थैंक यू मनोज जी। इनका पहला सवाल है कि आपने साकीनामा से SK क्यों कर दिया चैनल का नाम? ऐसा है, मुझे लगा कि YouTube चैनल जो है वो मेरे नाम से रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि साकीनामा मेरी लाइफ पे है और मैं उसे अपने चैनल का नाम नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे हटाकर फिर से संजना किरोड़ीवाल कर दिया और वही वहाँ पे लिखा हुआ अच्छा लगता है। मैम, अगर किसी पर्सन को लोग भाव नहीं देते और जब उसका मदद चाहिए तब वो लोग उसके सामने आए तो क्या करें? ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए, मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में हर इंसान की एक बार मदद तो कीजिए, लेकिन अगर वो आपको उसके बाद भाव नहीं दे रहा है या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, तो दूसरी बार मदद करने के बजाय उसको नमस्ते कह दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी, आपका वक्त और आपके एफर्ट्स डिजर्व नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, सवाल खत्म हो चुके हैं, थैंक गॉड। ये काफ़ी टाइम से चल रहा था और सवाल अच्छे थे। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब शायद मैंने बहुत रूड दिए हों। अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब बुरा लगा हो या आप मेरी वजह से हर्ट हुए हो या फिर कुछ भी आपको गलत लगा हो तो मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी को भी डिसरेस्पेक्ट करने का या फिर किसी को भी हर्ट करने का या किसी का भी दिल दुखाने का। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हाँ, आप लोग मेरी एक फैमिली है, एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा परिवार जो मुझे बहुत मजबूत बनाता है, बहुत 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 मजबूत बनाता है, बहुत सारी उम्मीद देता है फिर से नई कहानियाँ लिखने की और फिर से मजबूत बनकर आप लोगों के सामने आने की। तो थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। और हाँ, आई प्रॉमिस कि जिस दिन 20K मेरे यूट्यूब चैनल पे हुए उसके बाद मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब लाइव पे ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, पढ़ते रहिए और हाँ, हर हर महादेव।